अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, बातें चल रही है हमारी एल्कीन्स के रिएक्शंस के ऊपर और आज के क्लास में हम लोग एक और नया रिएक्शन समझने जा रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके, हम एक एल्कीन लेते हैं और एल्कीन का रिएक्शन हम लोग करा दें। एल्कीन का रिएक्शन हम लोग करा दें मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। दो स्टेप का रिएक्शन है। पहले स्टेप में इसको हम मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। मर्क्यूरिक एसीटेट कैसे लिखते हो? एसीटेट तुम्हारा यही है CH3 CO O पर माइनस, और मर्क्यूरिक मतलब मरकरी के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेटली बैलेंस करने के लिए मेरे को एसीटेट को दो बार लेना पड़ेगा। तो एसीटेट को हम लोग लिखेंगे दो बार और मरकरी को लिखेंगे एक बार। और इस वाले पोर्शन को हम लोग अक्सर AC, इसको एसिटिल ग्रुप कहते हैं और AC से एब्रिविएट कर देते हैं। AC के बाद ऑक्सीजन, ये हो गया एसीटेट ग्रुप। इसको दो बार लोगे और उसके बाद एक मरकरी चिपका दोगे, तो ऐसे, या फिर बहुत बार इसको रिवर्स में लिख देते हैं, तो Hg OAC ट्वाइस। ठीक, तो मर्क्यूरिक एसीटेट को कैसे लिखना है वो हमने तुम्हें समझा दिया, क्योंकि एग्जाम में या फिर बुक्स में पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे शॉर्ट में वो लोग लिख देते हैं HgOAC ट्वाइस। और इस स्ट्रक्चर को देख करके मेरे मन में आना चाहिए कि एक मरकरी एटम है, उसके साथ दो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पीछे क्या है? AC मतलब COCH3 एसिटिल ग्रुप। तो इस स्ट्रक्चर को भी अगर तुम एनालाइज कर लेगा तो तुम समझ जाओगे कि यही मर्क्यूरिक एसीटेट है। तो ये सारी जो कहानी कही थी इसको हम साफ कर देते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ और वाटर के साथ, वाटर के साथ पहले स्टेप में रिएक्शन कराओगे, और जब रिएक्शन कराओगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, और बनने वाले प्रोडक्ट का तुम रिडक्शन कराओगे NaBH4 के साथ बेसिक मीडियम में। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वही रिजल्ट मिलेगा जो वाटर मॉलिक्यूल को मार्कोनी-काव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करने पर मिलेगा। तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मार्कोनी-काव रूल। यहां से जो रिजल्ट मिल सकता था वही रिजल्ट यहां पर अप्लाई कर दो। तो हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल में H पर होता है प्लस, OH पर होता है माइनस, और मार्कोनी-काव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट को ले जाकर के वहां जोड़ देना जहां पर हाइड्रोजन कम है। नेगेटिव पार्ट को ले जाकर के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर चिपका देना, वहां जोड़ देना जहां हाइड्रोजन एटम्स की गिनती कम है। यहाँ दो हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट बोले तो OH को यहाँ चिपका दिया, और पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन उसको यहाँ पर लगा दो, तो CH3। ये प्रोडक्ट बन गया। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर हमारे मन में ये उठ सकता है कि जब पानी का ही मॉलिक्यूल जोड़ना है तो हम तो पानी का मॉलिक्यूल सीधे सीधे भी जोड़ना जानते हैं, फिर इतना पापड़ क्यों बेलना? मर्क्यूरिक एसीटेट इस्तेमाल कर रहे हैं। मरकरी जो है हैवी मेटल है, पॉइजनस मेटल है, उसकी वजह से एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है, तो हम मरकरी का इस्तेमाल करने से बचते हैं। फिर क्यों हम मरकरी का इस्तेमाल करें? सोडियम बोरोहाइड्राइड भी थोड़ा कॉस्टली केमिकल है। जहां काम पानी से हो सकता था अकेले, वहां पर ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, मर्क्यूरिक एसीटेट जैसी चीजों को खर्च करना। जहां काम सीधे सीधे एक स्टेप में हो सकता था, हम लोग ये रिएक्शन जानते हैं ना, एक स्टेप का रिएक्शन है। जहां काम एक स्टेप में हो सकता था वहां हमने काम को दो स्टेप में किया। ऐसा क्यों? इसका क्या कोई फायदा विशेष है? तो हाँ, इसका फायदा ये है, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, कि अगर कहीं पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता था तो वो यहां पर नहीं होगा। ठीक, अगर पानी का एडिशन तुम सीधे सीधे करो, जैसे हम इस मॉलिक्यूल के साथ अगर देखते हैं तो हमें कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। इस मॉलिक्यूल के साथ तुम वाटर का एडिशन कर दो, वाटर के एडिशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक, वाटर के एडिशन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और वाटर मॉलिक्यूल को दो पार्ट में तोड़ दोगे, H और OH पर माइनस, H पर प्लस, मार्कोनी-काव रूल के अकॉर्डिंग OH माइनस यहां पर ला करके जोड़ दोगे, तो ये है रिएक्शन का रिजल्ट। और दूसरा रिएक्शन तुम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ट्राई कर रहे हो।
ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब पहला स्टेप, डीमर्क्यूरेशन मतलब दूसरा स्टेप। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ट्राई कर रहे हो तब भी यही सेम प्रोडक्ट मिलने को जा रहा है, कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर तो कोई अंतर नहीं है, इस केस में ये रिएक्शन नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन सपोज केस ऐसा होता, सपोज केस कुछ ऐसा होता, यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं और फिर इधर CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ हमने वाटर का एडिशन कराया होता। एसिडिक मीडियम में वाटर का एडिशन कराओगे तो तुम जानते हो इसमें रीअरेंजमेंट होने जा रहा है, H पर प्लस और H पर माइनस। अगर सीधा सीधा एडिशन होता तो OH को आना चाहिए यहाँ पर, H को आना चाहिए यहाँ पर, ठीक, रिएक्शन इसी जगह पर होगा। OH को यहाँ होना चाहिए, H को यहाँ होना चाहिए, और जो हमारे सामने मेन प्रोडक्ट बनेगा, अगर उस मेन प्रोडक्ट को लिखें तो मेन प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन मेन प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा नहीं। मेन प्रोडक्ट में क्या होगा कि यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां ना आकर के यहां जंप कर जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां जंप कर गया। और ऐसा हुआ क्यों? इसके लिए हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि एल्कीन क्या करेगा, पहले H+ के साथ रिएक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन को तुम यहां जोड़ोगे, प्लस का चार्ज इधर वाले कार्बन पर आएगा। ठीक है, यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया, CH3 हो गया, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। और अब ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट तुम कहते हो, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट तुम इसे कहते हो। हाइड्रोजन जब यहां से यहां जाएगा तो इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो जाएगी, ये CH2 हो गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया, ठीक, टर्शियरी कार्बोकैटायन। ये लेस स्टेबल और उसकी तुलना में ये मोर स्टेबल। तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रीअरेंज हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां भाग जाएगा, ये कार्बोकैटायन मिलेगा। और अब पानी का मॉलिक्यूल आएगा, रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर तुम डोनेट करोगे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, बाद में इधर से एक बॉन्ड ब्रेक कर देते हो तो यहीं पर OH ग्रुप बनेगा। तो ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि OH, वैसे तो पानी के मॉलिक्यूल को यहां रिएक्शन करना था, OH यहीं बनना था, लेकिन रीअरेंजमेंट के जरिए कार्बोकैटायन ने अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाई, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हुआ, फिर यहां पर जब पानी का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो OH यहीं पर आएगा। और यही रीजन है कि हमें ये वाला प्रोडक्ट न मिल करके हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब अगर यही रिएक्शन, यही मॉलिक्यूल हम पकड़े और इसी मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में शामिल करें, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन देन आफ्टर डीमर्क्यूरेशन, तो रिएक्शन बिल्कुल यहीं पर होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। पानी का मॉलिक्यूल तुम सोच लो अपने मन में, ठीक, ये सच में पानी का मॉलिक्यूल डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कर रहा है, अपने मन में सोचो कि अगर पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ करके OH- H+ और नेगेटिव पार्ट को मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग जोड़ दें तो क्या मेन प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब की बार कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और मेन प्रोडक्ट हमें यही मिलेगा, ठीक। क्यों रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, मैकेनिज्म इसका हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म हम एक सिंपल एल्कीन ले लेते हैं। सपोज एक इस तरह का एल्कीन है, इसका रिएक्शन तुम मर्क्यूरिक एसीटेट से कराओगे। मर्क्यूरिक एसीटेट में है क्या, मरकरी पर 2 पॉजिटिव चार्ज और दोनों एसीटेट पर एक एक निगेटिव चार्ज, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि इस तरह से टूटता नहीं है, हमने तुम्हारी आसानी के लिए तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, तोड़ दो इसको। तो ये रहा मर्क्यूरिक आयन, ये आएगा रिएक्शन करेगा, तो मर्क्यूरिक 2+ आयन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ रिएक्शन किया। तो जब हम लोग जानते हैं अगर मरकरी को हमने इस कार्बन के साथ जोड़ा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा,
मरकरी को अगर तुम इसके साथ जोड़ते हो तो इस पर प्लस का चार्ज आएगा। मरकरी के पास ढेरों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80, 8 और 0 80। इसके पास 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 प्लस हो गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दो, 78 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अभी भी बचे हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को वापस डोनेट करेगा। तो एक तरफ लिया एक तरफ दिया। एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो CH सिंगल बॉन्ड CH2। और मरकरी जो है वो इस कार्बन से और इस कार्बन से दोनों तरफ बॉन्ड बनाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। और चूंकि मरकरी ने इलेक्ट्रॉन लिया फिर मरकरी ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए मरकरी के चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। पहले 2 पॉजिटिव था तो अभी भी 2 पॉजिटिव रहेगा। कार्बन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन दिया एक तरफ लिया, तो कार्बन भी न्यूट्रल। तो कार्बन न्यूट्रल और मरकरी के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर H+ आयन यहां रहा होता तो क्या होता? अगर H+ आयन रहा होता तो क्या होता? तुम क्या करते? तुम हाइड्रोजन को जोड़ते इस कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, हाइड्रोजन को जोड़ते यहां, पॉजिटिव चार्ज आता है यहां। तो ये था H+ के साथ रिएक्शन कि हाइड्रोजन को तुमने यहां जोड़ा प्लस इस पर आ गया। लेकिन इसमें क्या हुआ? मरकरी के साथ क्या हुआ? मरकरी इलेक्ट्रॉन लेता भी और वापस देता भी, इसीलिए कार्बन पर कोई प्लस नहीं आएगा। जब कार्बन पर प्लस आया ही नहीं तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा? रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन को इधर जोड़ते हो तो प्लस इधर आता है, हाइड्रोजन को इधर जोड़ते हो प्लस उधर आता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। इस बार कोई कार्बोकैटायन बना ही नहीं, सो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा, बात यहीं पर खत्म। लेकिन फिर भी मैकेनिज्म को हम लोग पूरा करते हैं। R CH CH2 एंड Hg2+। अब ये मरकरी पर पॉजिटिव चार्ज है, मरकरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो कह दो बॉन्ड ये टूट रहा है, ठीक, बॉन्ड ये भी टूट रहा है। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर थोड़ा सा प्लस, इस पर भी थोड़ा सा प्लस, लेकिन इस पर थोड़ा ज्यादा प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल बना सकता है, इसीलिए इसको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। जैसे जो ज्यादा खाना खा सकता है उसको ज्यादा खाना दो, जो कम खाना खा सकता है उसको थोड़ा ही दो, नहीं तो खाना फेंक देगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल, इसको छोटा पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, इसको बड़ा पॉजिटिव चार्ज दिया, पानी का मॉलिक्यूल आएगा। ठीक, याद है ना? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में करते क्या है? एल्कीन को हम लोग पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन, मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर के साथ रिएक्शन, और दूसरे स्टेप में NaBH4 और NaOH के साथ रिएक्शन। तो पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। पानी का मॉलिक्यूल आएगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसको देगा। अब ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा, अब ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। ठीक, ये वाला टूटेगा, ये नहीं टूट पाएगा क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल इधर बॉन्ड बना रहा है। रिजल्ट क्या मिलेगा यहां से तुम्हें? RCH। और जानते हो पानी का मॉलिक्यूल जब लोन पर डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड बाद में तुम इधर से हटा दोगे, तो यहाँ पर OH हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। CH2, मरकरी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो पॉजिटिव चार्ज, मरकरी का एक यूनिट खत्म हो जाएगा। 2 पॉजिटिव चार्ज में से एक पॉजिटिव चार्ज बचा है, खत्म। और तुम और भी चीजों को साफ साफ लिखना चाहते हो तो हम ऐसा करते हैं कि इस बॉन्ड को जो तोड़ने की बात हमने करी है इसको थोड़ी देर के बाद ही करते हैं। इसने इधर बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ H और H, तो H और H, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पर प्लस का चार्ज। ध्यान देना, नेट चार्ज यहाँ कितना है? डेल्टा प्लस को इग्नोर करो, तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसी में से थोड़ा सा इसको मिल गया, इसी में से थोड़ा सा इसको मिल गया, इसीलिए हमने कहा कि डेल्टा प्लस को इग्नोर कर दो। इसी का थोड़ा सा हिस्सा इसको, थोड़ा सा हिस्सा इसको दे दिया। ठीक, यहाँ पर उतना माइनस हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए वो माइनस वगैरह हमने नहीं किया। ठीक, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी देखो एक पॉजिटिव यहाँ है और एक पॉजिटिव यहाँ है। तो जितना पॉजिटिव यहाँ उतना पॉजिटिव यहाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब भी कोई रिएक्शन चलेगा चार्ज का कंजर्वेशन होता है ना। अगर 2 पॉजिटिव से स्टार्ट किया है तो 2 पॉजिटिव से फिनिश करेंगे। तो 2 पॉजिटिव से स्टार्ट किया था, 2 पॉजिटिव से फिनिश किया, एक पॉजिटिव ऑक्सीजन पर, एक पॉजिटिव मरकरी पर। फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज H पर चला जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारे हाथ में आ गया R CHOH CH2 एंड Hg पर एक प्लस और एक हाइड्रोजन पर प्लस आ गया, हाइड्रोजन गया बाहर, सेंड इट आउट।
ठीक, नेक्स्ट स्टेप में अब इस मॉलिक्यूल को, मतलब ये जो भी इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, इसका रिएक्शन NaBH4 से होगा। NaBH4 से होगा। NaBH4 क्या है? NaBH4, ठीक, अभी हम लोग इसको फर्स्ट टाइम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सीरीज में पहली बार इसको देख रहे हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बाद में ये बार बार आएगा तो बहुत परेशानी की बात नहीं है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका नाम है, और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो सोडियम पर प्लस, बोरॉन पर 3 बार प्लस, ठीक, +3, बोरॉन पर 3 पॉजिटिव चार्ज और 4 हाइड्रोजन एटम्स है। तो तुम जानते हो ना, 4 पॉजिटिव तो 4 नेगेटिव, प्रत्येक हाइड्रोजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसको हम लोग अगर बिल्कुल ब्रेक कर दे तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं, H- हाइड्राइड आयन। तो NaBH4 करता क्या है? ये हाइड्राइड आयन देता है, और ये हाइड्राइड आयन इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम तुम्हारे लिए सिंपल बनाने के लिए चीजों को कुछ भी कर देते हैं। तो हाइड्राइड आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन देकर के कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन मरकरी को दे दो। तो मरकरी को दे दोगे तो CH-OH, और ये CH3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मरकरी ने पा लिया, तो मरकरी जो है इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। वैसे भी प्लस और माइनस मिला है तो अगला स्टेप न्यूट्रल होना ही चाहिए। तो मरकरी पर कोई पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं, और ये मरकरी जो है फ्री हो जाएगा। और जानते हो मरकरी पॉइजनस होता है, तो जब तुम रिएक्शन करोगे तो तुम्हें अपना प्रोडक्ट तो तुमने ले लिया, और मरकरी का क्या करोगे? जैसा हम लोग करते हैं, काम की चीज लेने के बाद जो फालतू चीज बचा है फेंक दिया, फेंक दोगे इसको, और फेंकने के बाद जब एनवायरनमेंट में जाएगा तो बहुत पॉल्यूशन करता है। मरकरी हैवी मेटल है, पॉइजनस मेटल है, नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल करने से तब तक बचते हैं जब तक बचा जा सकता है। जहां कोई बहुत ही क्रिटिकल केस हो जाए वहीं पर इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इस रिएक्शन का इस्तेमाल करने से बचते हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन करता क्या है? रीअरेंजमेंट को रोकता है। रीअरेंजमेंट हो रहा है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है एल्कीन के एडिशन में, एल्कीन में वाटर ऐड कर रहे हो, रीअरेंजमेंट हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट ना हो, तो हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन का इस्तेमाल करेंगे। और क्यों रीअरेंजमेंट नहीं हुआ? क्योंकि कार्बन पर कभी उस तरह से पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज मरकरी ने संभाल रखा है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाए तब तो रीअरेंजमेंट हो, कार्बन पर कभी पूरा पॉजिटिव चार्ज पहुंचा नहीं, इसीलिए रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। तो इस क्लास में इस रिएक्शन पर हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।